Hello and welcome back to our YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो 14 मई 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है टेलीग्राम चैनल में कि सर आप जो हैं 4th सेमेस्टर से रिगार्डिंग भी वीडियोस को अपलोड करें, जो भी स्टडी मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराएं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जितना भी स्टडी मटेरियल 4th सेमेस्टर से रिलेटेड है उसको हमने आप सभी को प्रोवाइड कराया है इन आर टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर अपलोड है आप उसको चेक करें एंड उसको सेव करते हुए अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में उनको ऐड करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को। बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके SECC सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर में पूछे गए हैं। पास्ट ईयर पेपर्स में क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है, क्या एक बेसिक थीम रही है क्वेश्चंस को पूछने की एंड सो ऑन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी रिपीटेड भी हैं, ठीक है, जो कि हर 1-2 साल में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपके लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के सिलेबस को देखेंगे। उसमें देखेंगे कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितना कंसेप्ट आपको कवर करना है एंड सो ऑन। देन पास्ट ईयर पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहें इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करें, ठीक है। एंड हर एक आंसर में आपको 3 पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। सेकंड वन इज बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट एंड लास्ट वन इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन, या फिर आप कह सकते हैं डिस्कशन एंड कंक्लूजन पार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर पेपर्स जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं फ्रॉम योर SCC सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के सिलेबस को। देखते हैं कितनी यूनिट्स, कितने थीम्स आपको कवर करने हैं अपने इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के लिए आपको टोटल 5 यूनिट्स को कवर करना है। यूनिट 1 है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। इसमें आपको पढ़ना है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, functionaries of rural and urban local self-government from जिला परिषद, municipal corporation to पंचायत और वार्ड। The next unit है यूनिट 2 supporting the legislative process। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि how a bill becomes law, role of the standing committee in reviewing a bill, legislative consultant, the framing of rules and regulations। The next unit है यूनिट 3 सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमेटीज़। इसके अंदर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कमेटीज़, रोल ऑफ कमेटीज़ इन रिव्यूइंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेशन। द नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ बजट प्रोसेस, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन रिव्यूइंग द यूनियन बजट, रेलवे बजट, examination demands for grant of ministers, working of ministries। The next and final unit है यूनिट 5 support in media, monitoring and communication। इसके अंदर पढ़ना है types of media and their significance for legislature, basic of communications in print and electronic media। So ये है आपका सिलेबस लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर का। इतनी यूनिट्स आपको कवर करनी है। इन यूनिट्स में आपको डिफरेंट थीम्स को कवर करना है। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, क्विकली देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं फ्रॉम योर लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट यूनिट को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर से पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। इसमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। डू यू थिंक दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLA ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो देखिए, काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को पूछा गया है। अगर आपने इस यूनिट 1 को अच्छे प्रकार से कवर किया है तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ईजिली दे सकते हैं। द नेक्स्ट यूनिट है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसके अंदर से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिस्कस द वेरियस प्रोसीजर्स बाय विच अ बिल बिकम्स अ लॉ इन इंडिया। देन नेक्स्ट है, हाउ अ बिल बिकम्स लॉ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लेजिस्लेटिव प्रोसेस थ्रू विच अ बिल बिकम्स अ लॉ इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी सेकंड यूनिट के अंदर से पूछे गए हैं, जिसमें बेसिकली ये बताना है कि किस प्रकार एक बिल जो है वो लॉ बन जाता है, क्या प्रोसेस होती है बिल को लॉ में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, किस प्रकार एक बिल जो है किन प्रोसेस के माध्यम से एक बिल जो है वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली इसके अंदर बेसिक थीम रही है क्वेश्चंस को पूछने की। द नेक्स्ट यूनिट है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमेटीज़। इसके अंदर बेसिकली क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द फाइनेंस कमेटी इन द पार्लियामेंट। फाइनेंस कमेटी पर आपको जो है जवाब जो है वो लिखना है, बताना है कि फाइनेंस कमेटी का क्या अहम रोल होता है पार्लियामेंट के अंदर, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इन इंडिया विद 2 सूटेबल एग्जाम्पल। अब देखिए, आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के रोल बताते हुए, ठीक है, आपको बताना है एंड साथ ही आपको 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमेटी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो फाइनेंस कमेटी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, उसके क्या पावर हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, ये आपको बताने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इन इंडिया। जो वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या उनके रोल हैं, ये आपको बेसिकली बताने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमेटीज़ के अंदर से पूछे गए हैं। द नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर से पूछे गए हैं, व्हाट इज़ बजट, बजट क्या है, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ बजट। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है बजट की फॉर्मेशन में, ये आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, बजट से आप क्या समझते हैं, क्या मायने हैं बजट के। डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रोल को आपको डिस्कस करना है इन बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। बजट मेकिंग प्रोसेस में पार्लियामेंट का क्या अहम रोल होता है वो आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बजट, बजट क्या है। डिस्कस द बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में जो प्रोसेस होती है बजट मेकिंग की, उसमें क्या अहम रोल होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द यूनियन बजट। यूनियन बजट किस प्रकार फॉर्मुलेट होता है, क्या प्रोसेस होती है, ये बेसिकली आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बजट, बजट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन रिव्यूइंग द यूनियन बजट। रिव्यूइंग करने में यूनियन बजट को रिव्यू करने में पार्लियामेंट का क्या अहम रोल है, ये आपको बताना है। सो देखिए, पूरा क्वेश्चन जो है बजट पर ही बेस्ड होता है। बजट क्या है, क्या मायने हैं बजट के, किस प्रकार पार्लियामेंट का रोल होता है बजट मेकिंग प्रोसेस में, किस प्रकार फॉर्मुलेट होता है, ये बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस प्रकार की थीम पर। देन नेक्स्ट है फाइनल यूनिट, यूनिट 5, सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर से पूछे गए हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, कितने टाइप के मीडिया होते हैं, एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया फॉर लेजिस्लेचर। जो मीडिया है उसका क्या इंपॉर्टेंस है लेजिस्लेचर में, ये आपको बताना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, डिफरेंट टाइप्स को मीडिया आपको बताने हैं, देन डिस्कस करने हैं सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में मीडिया का क्या रोल है, ये आपको एग्जामिन करते हुए, क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए बताना है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया आपको बताने हैं एंड उनके इंपॉर्टेंस बताने हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं फॉर द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इंडिया के लिए। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया एंड स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपको मीडिया का जो रोल है वो डिस्कस करना है एंड उसने किस प्रकार मजबूत किया है इसको डेमोक्रेसी इन इंडिया में, ये बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया को किस प्रकार मजबूत किया है, मीडिया ने क्या रोल रहा है, ये बेसिकली आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सपोर्ट इन मीडिया एंड मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन के अंदर से पूछे गए हैं। देन कुछ शॉर्ट नोट्स भी पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें आपको चॉइस दी जाती है। तो मनी बिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिला परिषद, रेलवे बजट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टैंडिंग कमेटी, प्रिंट मीडिया एंड पॉलिटिक्स, इन टॉपिक्स पर बेसिकली शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, जिनमें से आपको NE2 पर जो है शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर पेपर्स में फ्रॉम योर सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए। कुछ नहीं पता इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं आपके कल के लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के क्वेश्चन पेपर में।